नमस्कार, मेरा नाम है ईशा बिंदानी और आप देख रहे हैं वो क्लिप्स। दुनिया के महानतम चित्रकारों में शुमार पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1851 को स्पेन के मलागा नामक शहर में हुआ था। वो 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज है। बचपन से पिकासो अपने साथियों को अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाकर अचरज में डाल देते थे। पिकासो के पिता कला के अध्यापक थे, इसलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से ही मिली थी। 1900 में कुछ समय के लिए पिकासो पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समाकालीन कलाकारों के कम संपर्क में भी आए। उनकी कला पर इसका गहरा प्रभाव ही बना। पेरिस में अपने पहले कुछ वर्षों में पिकासो ने कुल 200 ऑयल पेंटिंग बना डाली। जी हाँ, बिल्कुल 200 ऑयल पेंटिंग। लेकिन शुरुआती सालों में कोई उनकी पेंटिंग खरीदता नहीं था। खुद को साबित करते करते उन्हें 10 साल लगे, तब जाकर उनके काम को पहचाना जाने लगा। पाब्लो ने खुद की एक अनूठी शैली विकसित की। गुमनामी के उन सालों में उनकी हालत इतनी खराब थी कि पिकासो उनके दोस्त मैक्स जैकब के पास सोने के लिए एक ही बिस्तर था। एक दिन में सोता था तो दूसरा रात में। जाड़े के दिनों में इन दोनों को एक ही बिस्तर पर सोना पड़ता था। ठंड से बचने के लिए बहुत बार ऐसा हुआ कि पिकासो को खुद की पेंटिंग जलानी पड़ी। 1901 से लेकर 1904 तक पिकासो ने जो काम किया उसे ब्लू पीरियड का नाम दिया गया। जी हाँ, क्योंकि उनकी सभी पेंटिंग्स में गहरा नीला रंग ही था। गहरे अवसाद और गरीबी के दिनों में केवल नीले रंग का इस्तेमाल पिकासो के काम को और अंदाज बना रहा था। वेश्याओं, भिखारियों और गरीब परिवारों का मानविक चित्रण तो पिकासो कर रहे थे, लेकिन काम को कोई पूछने वाला तक नहीं था। 1904 से लेकर 1906 तक किए गए काम को रोज पीरियड कहा जाता था, क्योंकि पिकासो के लिए ये बेहतर समय था। उन्हें फर्नांड ओलिवियर से प्रेम हुआ और उसी प्रेम के चलते उनकी पेंटिंग में बाकी रंगों ने दस्तक दी। लेकिन मजेदार बात यह है कि प्रसिद्ध होने के बाद भी आज तक पिकासो का ब्लू पीरियड वाला काम ही सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। जी हाँ, ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वो भी के साथ।